तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए क्लासरूम मैनेजमेंट यानी अनुशासन और भाषा सीखने के पीछे छिपे उस असली जादू को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा जादू जो किसी भी आम सी क्लास को पूरी तरह से एक शानदार जीवन जगह में बदल सकता है। यह सिर्फ किताबी बातों के बारे में नहीं है, बल्कि उस वास्तविक जादू की बात है जो हर दिन एक सही दिशा मिलने पर घटित हो सकता है। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। पीछे से जोर जोर से सीटी बज रही है, दो बच्चे आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं और टीचर को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि मधु नाम की एक नई टीचर के पहले दिन का हाल है। और सच कहें तो एक अव्यवस्थित क्लास को संभालना किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। मधु ने सोचा था कि बच्चे शांति से बैठकर सुनेंगे, लेकिन हकीकत में वहां तो पूरा भूचाल आया हुआ था। और ऐसे शोर शराबे में स्वाभाविक सी बात है, इंसान की आवाज तेज हो ही जाती है। सब एकदम चुप हो जाओ। लेकिन क्या इससे कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। चिल्लाने से शोर कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। पूरी तरह से हार मानकर मधु स्टाफ रूम में जाकर बैठ गई। खैर वहीं उनकी मुलाकात हुई एक बेहद अनुभवी हेडमास्टर शर्मा जी से। उन्होंने मधु की परेशानी को तुरंत भांप लिया और उसे एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनानी शुरू की। महान रामू मास्टर की कहानी, जिनकी क्लास हमेशा, जी हां हमेशा, एकदम शांत और सीखने के लिए तैयार रहती थी। तो देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। आखिर रामू मास्टर का वो सीक्रेट क्या था जिससे बच्चे बिना डरे सब कुछ सीखते थे? शर्मा जी ने बताया कि उनके पास क्लास में अनुशासन बनाए रखने की 3 अचूक चाबियां थीं। ये वो 3 तरीके हैं जो किसी भी शोर वाले माहौल को एकदम शांत और फोकस वाली जगह में बदल सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली चाबी है शांत और नर्म लहजा। देखिए, जब क्लास में शोर मच रहा हो तो तेज आवाज में डांटने का मन करता है, राइट? लेकिन रामू मास्टर कभी नहीं चिल्लाते थे। वो हमेशा बहुत ही शांत और प्यार भरे लहजे में बात करते थे। असल में टीचर का बिहेवियर बच्चों के लिए एक आईने की तरह होता है। अगर टीचर एकदम शांत और ग्राउंडेड है तो बच्चे भी वही शांति कैच कर लेते हैं। डर की जगह ये नरम आवाज बच्चों में एक अपनेपन का एहसास जगाती है और वो खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। दूसरी चाबी है एकदम साफ और स्पष्ट निर्देश देना। अक्सर कहा जाता है ना, ठीक से बैठो या चुप रहो। इन गोलमोल बातों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बजाय रामू मास्टर बिल्कुल सटीक बात कहते थे, जैसे कि किताब का पन्ना नंबर 10 खोलो, अपनी पेंसिल उठाओ और पहले सवाल का जवाब 3 लाइन में लिखो। जब हर एक स्टेप इतना क्लियर बताया जाए तो किसी भी उलझन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, खासकर उन बच्चों के लिए जो जल्दी घबरा जाते हैं। ये तरीका कमाल का काम करता है। और तीसरी चाबी, पहले से तय किए गए नतीजे। रामू मास्टर के कुछ नियम थे और हर नियम टूटने का नतीजा सबको पहले से मालूम था। इसमें कोई गुस्सा या अचानक दी गई सजा वाली बात नहीं थी। अगर कोई बिना वजह बोलेगा तो पहली बार में सिर्फ एक नज़र से इशारा किया जाएगा, दूसरी बार में खड़े होकर कोई मुहावरा सुनाना होगा और तीसरी बार में पूरे 1 मिनट का मज़ेदार चुप्पी व्रत। जब नतीजे इतने लॉजिकल और पहले से तय हों तो क्लास में बहस या झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन 3 चाबियों के साथ साथ रामू मास्टर का रोज का एक और खास रूटीन था जो उन्हें सच में किसी जादूगर जैसा बनाता था। वो शुरुआत हमेशा एक ताली बजाकर करते थे, जो एक क्लियर सिग्नल था। फिर वो खुद वो काम करके दिखाते थे जो बच्चों को करना होता था। इसके बाद वो पूछते कि क्या सबको समझ आ गया, और सबसे कमाल की बात, कोई भी छोटा सा काम सही होने पर वो तुरंत तारीफ करते थे। ये पॉजिटिव रवैया बच्चों में कुछ नया करने की गजब की एनर्जी भर देता है। खैर, क्लास को शांत करना तो एक बात हो गई। अब जरा दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं। ये बहुत बार देखा गया है कि बच्चे ग्रामर के सारे मुश्किल नियम आसानी से रट लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भला? क्लासरूम डिसिप्लिन की पहेली सुलझने के बाद शर्मा जी ने कहानी को इसी दूसरी बड़ी चुनौती यानी भाषा सीखने के संघर्ष की तरफ मोड़ा। और ये चीज़ हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। एक तरफ है वो पुरानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जहां सिर्फ और सिर्फ शब्द और नियम रटवाए जाते हैं, और इसके ठीक उलट है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो पूरी तरह से सीखने वाले पर फोकस करती है। पुराने तरीके से रटकर किताबें तो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन असल जिंदगी में किसी से बात करनी हो तो पसीने छूट जाते हैं। नया तरीका इसी बात पर जोर देता है कि भाषा का असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसे एक स्टूडेंट गोलू की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। गोलू अंग्रेजी के नाम से ही बुरी तरह घबराता था।
उससे पास्ट टेंस के सारे नियम रटवाए गए थे, लेकिन जब उससे सिर्फ इतना पूछा जाता कि उसने कल क्या खाया, तो वो ग्रामर गलत होने के डर से बुरी तरह हकलाने लगता। आई ईट राइस। हर वक्त टोके जाने और गलती करने का डर किसी को भी बोलने से रोक सकता है। और सच तो ये है कि गोलू की ये झिझक कोई अकेली घटना नहीं है। भाषा सीखने वालों के लिए ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो फिर रामू मास्टर ने इस डर को कैसे भगाया? उन्होंने पूरी क्लास को एक मछली बाजार में बदल दिया। जी हाँ, एक ऐसा गेम जहां कुछ बच्चे दुकानदार बने और कुछ ग्राहक। जब गोलू ने बाकी बच्चों को देखकर जोश में कहा, "येस्टरडे आई बॉट अ टॉफी", तो रामू मास्टर ने उसकी कोई ग्रामर की गलती नहीं निकाली, बल्कि खुशी से ताली बजा दी। बिना किसी रोक टोक के गोलू का वो सारा डर हवा हो गया। जो वो रटकर कभी नहीं सीख पाया, वो उसने खेल खेल में सीख लिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है लर्निंग यानी जबरदस्ती सीखने और एक्विजिशन यानी प्राकृतिक रूप से ग्रहण करने के बीच का फर्क। जबरन नियम रटने को हम सीखना कहते हैं, जिससे शायद एग्जाम में नंबर तो आ जाएं, पर बातचीत में वो मजा नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा बिना किसी ग्रामर की किताब के सिर्फ सुन के और बोल के सीख लेता है, उसे एक्विजिशन कहते हैं। जब भाषा को बिना किसी प्रेशर के नेचुरली एब्जॉर्ब किया जाता है, असली समझ तभी पैदा होती है। इसी नेचुरल प्रोसेस में एक और मजेदार चीज होती है, मदर टंग ट्रांसफर यानी मातृभाषा का प्रभाव। जब कोई अपनी पहली भाषा के स्टाइल में अंग्रेजी बोलता है, जैसे मैंने जाता किया को ट्रांसलेट करके आई वेंट डिड बोल दिया, तो इसे कोई बहुत बड़ा गुनाह मानकर डांटना नहीं चाहिए। ये बस मातृभाषा का नई भाषा में आना है। एक अच्छे टीचर का काम यहाँ बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि बहुत ही प्यार से सही दिशा दिखाना है और ये समझाना है कि दोनों भाषाओं में क्या समानताएं हैं। शर्मा जी की इन सब बातों ने मधु के लिए एक गेम चेंजर का काम किया। अगले दिन क्लास में मधु ने बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल की। चिल्लाने की जगह बस एक हल्की सी ताली बजाई, पन्ना खोलने के एकदम स्पष्ट निर्देश दिए, सजा देने की बजाय जिम्मेदारियां दी और ग्रामर रटाने की जगह वही मछली बाजार वाला मजेदार गेम खिलाया। और इसका नतीजा? क्लास पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहां अब कोई शोर या डर नहीं था, बस सीखने की एक अलग ही खुशी थी। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो ये है कि हर गलती दरअसल एक सीढ़ी होती है। गलतियां ये बिल्कुल नहीं बताती कि कोई फेल हो गया है, बल्कि वो ये दिखाती हैं कि कोई कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। जब इन गलतियों को फेलियर की जगह सीखने की सीढ़ी मान लिया जाता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। एक बेहतरीन टीचर का असली हुनर यही है कि वो बिना डराए उन सीढ़ियों पर कदम रखने में मदद करे। और अब अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या क्लासरूम में सिर्फ शब्दों का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हो रहा है, या फिर सच में संचार यानी कम्युनिकेशन हो रहा है? जब तक पूरा फोकस सिर्फ नियम रटने पर रहेगा, भाषा एक बोझ ही लगेगी। लेकिन जब फोकस बेझिझक अपनी बात कहने और आइडियाज शेयर करने पर होगा, असली जादू तभी शुरू होगा। इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। सोचिएगा जरूर कि असली एजुकेशन रटने में है या बिना डरे अपनी बात कहने में।